चोर था, हमने पकड़ लिया और मार मार के वो क्या कहते हैं उसे, भुरकस निकाल दिया। समझ रहे थे हम लड़कियों का घर है और हमारा एक ही भाई है तो चोरी कर लेगा, हमने तो मार मार के भुरकस निकाल दिया। अच्छा किया। बोरी तो हटे, पता चले अंदर कौन है। अरे ये तो बोरी में छुप रहा है, निकालो उसे, निकालो। भाईजान आप बोरी हटाएं। ये बड़ा ढीठ चोर है, जब कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो चोरी करने क्यों आया? छोड़। सारी बोरी। हाँ? हबीब साहब। अपा अपा तुम्हें वाकई लगता है कि शरी कंजूस है? तुमने कहा था ना रिश्ता आसमान से गिरा खजूर में अटका है। तुम ये रिश्ता पैसों के लिए करना चाहती हो ना? गली में आते जाते मैंने देख लिया था कि मुझे देखता है, पसंद करता है मुझे, बातें बातें भी कर लेता है। मैंने देख लिया था कि इसकी नजर है मुझ पे। उसने मुझे कहा अगर मुझसे शादी कर लोगी तो तुम्हें इजाजत का मसला खत्म हो जाएगा अब्बा से, और वो पैसे का भी मसला नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है। ठीक है अब्बा। अब्बा अब्बा। अरे हाँ हाँ यार, ठीक किया तुमने ये क्या। शेरी जैसे जो मर्द होते हैं ना, ये बहुत मनहूस होते हैं। इससे बेहतर है कि तुम किसी आदमी के साथ भाग जाओ जो अमीर हो, जैसे मेरी पड़ोसन की सास भागी थी। तुम्हें कैसे बताइए, तुम तो घर होती हो। मेरी दूसरी पड़ोसन ने बताया। सबकी बातें सुनती हो सिवाय मेरे। और क्यों भागेगा कोई अमीर लड़का मेरे साथ? अमीर लड़के तो अमीर लड़कियों से ही शादी करते हैं। और कोई भागी नहीं है तुम्हारी पड़ोसन की सास, वो भी तुम्हारी तरह जल्लाद होगी। मारा है उसने अपनी सास को और मार्केट में खबर फैला दी है कि भाग गई। देखना तुम, लाश मिलेगी उसकी। इसको तो मैसेज करो, भेज मेरे पैसे। हबीब साहब ये क्या है? दरवाजा किसने लॉक किया था? नासरा ने। मैं वापस आया तो दरवाजा लॉक था। मैंने कहा दीवार से कूद के अंदर आ जाऊंगा। आप लोगों ने टांगे घसीट के नीचे गिरा लिया और मेरा मार मार के निकाल दिया। ये अफसोस की बात है हबीब साहब, फोन कर लेते, बेल बजा देते, कोई ना कोई आकर गेट खोल देता। इस तरह आने की क्या जरूरत थी? लेकिन वैसे हबीब साहब का हुलिया देखो कि इतना भुरकस निकलने के बाद भी क्या कुर्ता, वेस्टकोट, जूते। कुछ तो गड़बड़ है। कहाँ थे आप सारा दिन? हमें तो लगा कि आप भाग गए। अरे भागने से याद आया, वो चाबियां दे। वो कहाँ है? कौन कहाँ है? वो बाहर है। चाबियां कहाँ है? चाबियां बाहर है। अरे नहीं भाई, वो कबूतर, वो बत्ती छुरी, वो अरे भाई चाबियां कहाँ है? चाबियां बाहर कोई खड़ा है। कौन? नहीं भाई बताता हूँ मैं, चाबियां तो दे दे। नासरा चाबियां दो। भाई दे दो चाबी। चाबियां दे दो। ये क्या है मार्केट है, किस कदर पिटी हुई फिल्मों वाला अंदाज है। ये चाबियां खुदा के वास्ते मुझे दे दीजिए। अंधेरे में कुछ तने तना रात के अंधेरे में सड़क पे खड़ी हुई है। खड़ी है? खड़ी है से क्या मुराद हबीब साहब? ये वो बाहर मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि हबीब साहब के साथ कुछ बुरा होने वाला है। सफिया, मैं आ रहा हूँ सफिया। आपने 5,000 कर दिए मेरी ऐप में। इसे भी शेरी वाला मर्ज है, जान जाती है इसके पैसे भेजते। मरेगा ये भी एक दिन। नहीं,
शायद शादी कर लो। पढ़ा पढ़ा, क्या लिख रहा है? फिर टाइपिंग, फिर रुक गया, फिर टाइपिंग। ये लोग के डन लिख देना यार। क्या फर्रे लिख रहा है? खत क्यों लिख रहा है तू? सफिया, बिल्ली का नाम तो हो नहीं सकता। मैं भी यही सोच रही हूँ कि सफिया तो किसी इंसान का नाम हो सकता है, और वो भी किसी लड़की का। मेरी छठी हिस्सों से कह रही थी कि हबीब साहब पे जरूर कोई आफत आने वाली है। तो ये आफत को पुकार रहे, सफिया सफिया बुला के। आफत उन पे आ चुकी है, उसका नाम सफिया है। ये हबीब साहब गए कहाँ हैं? सॉरी, मैं भूल गया था। अभी बस 10 मिनट में कराता हूँ। 5,000 है, 5 लाख नहीं। अगर आप मेरी मजदूरी दबाएंगे ना, तब देखिएगा आपको घर के मैले बर्तन तक धोने पड़ेंगे। आप शदीद ख्वार हो जाएंगे। अरे बाप रे, इसको कैसे पता चल गया? आपको कैसे पता चल गया मैंने आज घर के सारे बर्तन धोए? खुदा बहुत मनसफाना इंतकाम लेता है। आप जैसे लोग जो मेरे जैसे आर्टिस्ट के पैसे दबाते हैं, उनके साथ बहुत बुरी होती है। अभी तो आप देखिएगा, आपका 10 किलो और वजन बढ़ेगा मेरी बददुआ से। मैं भेज रहा हूँ। ऐसे आते हैं पैसे। तो आपने इनसे निकाह कर लिया अचानक? आप पहले से नहीं जानते थे इन्हें? जरा बाद में कर लेना, खाना पीना तो पूछो। आप पूछें, आप बड़े हैं और फिर आपका घर है। हाँ, लड़कियां तो पराया धन होती है अपने माँ बाप के घर में। ओहो, हबीब साहब कोई खाना वाना खाया या कुछ और? खाना और वाना तो ये खा के आए होंगे। हबीब साहब, आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप खुद से इतनी हिम्मत कर लेंगे। हमसे कहते हम सब आपकी बारात लेकर जाते और दुल्हन रुखसत करके लेकर आते। अचानक ही प्रोग्राम बन गया। चले, अब सारी उम्र आपकी शादी का किस्सा सुनना पड़ेगा। चले, अभी आप लोग भी सोने जाए, हम भी सोते। अच्छा हुआ भाई हबीब साहब वापस आ गए, वरना नाश्ता कौन बनाता? हाँ, नाश्ता तुम अच्छा हो किचन में तुम लोगों ने मेन्यू भी लगा दिया। अब मैं सुकून से शोरूम जा सकूंगा। थैंक यू सो मच हबीब साहब, बहुत शुक्रिया। हमारे यहाँ दुल्हन की खीर खिलाई की रस्म होती है। खीर? अरे बस रहने दो, वो कल वल कर लेंगे। ये खीर खिलाई की रस्म, वैसे भी इनमें से किसी को खीर बनानी नहीं आती। मैंने तो अपनी बहू के सारे अरमान पूरे किए थे, आप है कि? हाँ? बहू? हाँ, तो अपनी बहू की वजह से ही तो भाग कर आई हैं। भाग कर शादी की है? तो हाँ, तुम इस उम्र में रिश्ते थोड़े आते हैं, भागना ही पड़ता है। मेरी नजर से देखो तो बढ़ती ये नदानियां, बेलगाम टहलती यहाँ जवानियां, सबके अपने अपने ख्वाब, हर सवाल का जवाब मेरा इश्क लामुहाल कर दिया। काश इतनी हिम्मत मैं भी कर सकता। कुछ लोग कितनी बड़ी नसीहत होते हैं ना, खास तौर पर हबीब साहब। इसका मतलब है भागकर शादी की जा सकती है, मगर मैं किसके साथ भाग सकता हूं? सॉरी, मैं तो मर्द हूं, मुझे तो भगाना होगा, मगर वो मेरे साथ क्यों भागेगी? उसे एक्टर बनना है, थिएटर एकेडमी जाना है। शादी का इरादा तो उसने दूर दूर तक जाहिर ही नहीं किया। फिर एक दिन तो मिल गई ये जिंदगी, संभल गई, सफर तवील को तमाम कर दिया, कि अपना दिल तेरे नाम कर दिया, ये ऐलान सरेआम कर दिया।
झूठ मूठ का था रिश्ता तेरा मेरा, मगर नसीब ने क्या काम कर दिया।